बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.4 को खत्म खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 12 से करूंगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। शुरू से लेकर आखिर तक आपने लेक्चर को गौर से सुनना है, आपको बहुत ज्यादा समझ आने वाली है। तो आइए पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। एक वेरिएबल प्लेन है, उसका ओरिजिन से फासला p यूनिट है। बस हम फर्ज कर लिया कि ये ओरिजिन है मेरे पास, इसको हम एक्स एक्सिस का नाम दे देते हैं, एक्स एक्सिस। इसको मैंने वाई एक्सिस का नाम दे दिया और इसको मैंने जेड एक्सिस का नाम दे दिया। ये ओरिजिन आ गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0। अ वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट द एक्सिस इन ABC। अब वो जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को पॉइंट ABC पर मीट करता है। तो एक्स एक्सिस को पॉइंट A पर मीट करेगा, तो A के कोऑर्डिनेट मैंने फर्ज कर लिया A 0 0 है। वाई एक्सिस को पॉइंट B पर मीट करेगा, मैंने फर्ज कर लिया कि इसके कोऑर्डिनेट 0 B 0 हैं। जेड एक्सिस को पॉइंट C पर मीट करेगा, इसके कोऑर्डिनेट मैंने सपोज कर लिया C 0 0 C हैं। अब जब आप इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने से एक प्लेन बनेगा जो कि इन तीनों पॉइंटों में से पास कर रहा होगा। इन दोनों को जोड़ा, फिर इसको इसके साथ जोड़ा और इसको मैंने इसके साथ जोड़ा। ठीक है, ये प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को पॉइंट ABC पर मीट कर रहा है और इसका ओरिजिन से फासला p है। तो ये आ गया जी ओरिजिन से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ये फासला जो है ये किसके बराबर है? p के बराबर है। तो आपने करना क्या है? आपने करना क्या है, पहले तो हम यहां तक पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, अ वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। एक वेरिएबल प्लेन है, उसका ओरिजिन से फासला p है एंड और वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को पॉइंट ABC पर मीट करता है। तो यहां तक पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट वेरिएबल प्लेन कट एक्स एक्सिस, वेरिएबल प्लेन कट x axis, y axis and z axis at the point A। चूंकि x एक्सिस के ऊपर है तो यहां पे x की वैल्यू होगी, y और z यहां पे 0। y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0। z एक्सिस के ऊपर x और y दोनों 0, c की वैल्यू z की वैल्यू c होगी। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन किसके बराबर आ गई? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x ओवर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, ये थोड़ा सा जरा इसको ऐसे लिख लेते हैं। देयरफॉर x इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया? x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b और z इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया? c के बराबर। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज
इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज किसके बराबर होगी? x ओवर x इंटरसेप्ट, y ओवर y इंटरसेप्ट, z ओवर z इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब हम इस पॉइंट का ओरिजिन से फासला निकालेंगे और उस फासले को, उस डिस्टेंस को किसके बराबर रखेंगे? p के बराबर। और इसको यूं भी लिखा जा सकता है x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c minus 1 is equal to 0. Now we find its distance from origin. Now we find its distance from origin. From origin. तो वो किसके बराबर आ जाएगा जी? डिस्टेंस फ्रॉम रीजन जो है वो क्या है? p के बराबर इज इक्वल टू, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0 0 0। तो p इज इक्वल टू x की जगह पे 0 आ गया ओवर a प्लस y की जगह पे 0 ओवर b प्लस 0 ओवर c माइनस 1 का मॉड ओवर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये देखिए जो फार्मूला मैंने यूज किया ना यहां पे, वो ये है कि अगर आपके पास ये एक प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, यहां पे एक पॉइंट है आपका x1 y1 z1। आपने इस पॉइंट से इस प्लेन का फासला निकालना है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? इस प्लेन के अंदर पॉइंट पुट कर दें और फिर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन का फार्मूला मैंने लगाया तो वो इसके बराबर आ गया। उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड, टाइम जाया किए बगैर स्क्वेयरिंग करता हूं मैं, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -1 का मॉड 1 के बराबर आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, और इसका स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश। स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट उड़ गया, ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको मैं उठाकर इधर ले जाता हूं, इसको उठाकर इधर ले आता हूं, इसको उठाकर इधर ले आता हूं, राइट राइट। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट, ये आ गया 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 1 ओवर b स्क्वायर प्लस 1 ओवर c स्क्वायर। एक्सरसाइज 8.3 के अंदर आप यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हुए हैं, ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है a इज इक्वल टू -2 प्लस b इज इक्वल टू -2 प्लस c की पावर a की पावर -2 सॉरी प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2 इज इक्वल टू p की पावर -2। हम क्या करते हैं, इसका नाम सपोज कर लेते हैं कि नंबर 1 के बराबर है, ठीक है। अब रिमेंबर कि मैंने जो है ये x इंटरसेप्ट ए बी सी ये मैंने सपोज किए हैं, ए बी सी ये सपोज्ड पॉइंट हैं, ठीक है। तो अब मैं ए बी सी की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल निकालूंगा, तो वो फिर मेरे पास इनका जो पॉइंट इक्वेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ लोकस होगी वो निकल आएगी थ्रू ए बी सी। अच्छा जी, अब यहां पे देखें जरा, यहां तक तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब मैंने क्या करना है, थ्रू ए बी सी प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। पॉइंट ए बी सी में से पास करते हुए प्लेन निकालने हैं और वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बराबर होने हैं। फिर हमने साबित करना है कि उन प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उन प्लेन का जो लोकस, वो जहां पे तीनों प्लेन कट करते हैं ना, उसके लोकस की इक्वेशन इसके बराबर है, ठीक है। अब हम ये चीज साबित करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, नाउ we draw, now we find a plane, find
a plane passing through ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं? A0 0। अब देखना है कि इसके पैरेलल कोऑर्डिनेट प्लेन कौन सा आता है। अब ए में से क्या किया जाता है, एक प्लेन ड्रॉ किया जाता है और वो प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको फिगर से समझाता हूं। अब ये देखें जी, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। इसको मैं एक्स एक्सिस कह देता हूं और ये एक प्लेन है, यहां पे पॉइंट ए है। फर्ज कर लिया कि ये जो प्लेन है ये पॉइंट ए में से पास कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें, पॉइंट इज टू बी नोटेड जेंटलमैन, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, और ये वाला प्लेन कौन सा बन रहा है, ये y है और ये z है। तो ये किसके परपेंडिकुलर होगा, yz, किसके पैरेलल होगा, yz प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है, नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। थोड़ा सा इधर हो जाए, जरा इधर आ जाए आगे। ये देखिए, नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट A0 0 एंड पैरेलल टू, किस प्लेन के पैरेलल हुआ, YZ प्लेन के पैरेलल हुआ। अब YZ प्लेन के नॉर्मल लाइन देखते हैं जी क्या है। ये देखें भाई, छोड़ दें। अब ये हमारे पास जो प्लेन है ये पॉइंट ए में से पास कर रहा है, ये y एक्सिस z एक्सिस इसके पैरेलल है। हर प्लेन की एक नॉर्मल लाइन होती है, तो इस प्लेन के भी जो हम मालूम करना चाह रहे हैं, नॉर्मल लाइन क्या होगी, x एक्सिस, और इसके डायरेक्शन रेशियोज किसके बराबर होते हैं, 1 0 0 के बराबर। तो YZ प्लेन के जो नॉर्मल लाइन होगी, नॉर्मल लाइन टू द YZ प्लेन हैज डायरेक्शन कोसाइंस 1 0 0, राइट। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए और नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन का फार्मूला क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये फिर आ जाएगा, ये x1 y1 z1 आ गया, ये 1 0 0 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 0 इंटू वाई माइनस 0 प्लस c इंटू, सी की जगह पे क्या है जी, 0 इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो a किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है, राइट और राइट। इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट बी में से पास करता हुआ प्लेन निकालेंगे, जो कि अब इसके पैरेलल कौन सा प्लेन बनेगा, जिस तरह यहां पे अगर पॉइंट A0 0 था तो ये YZ प्लेन, यानी ये x इंटरसेप्ट था ना, तो YZ प्लेन के पैरेलल आया। तो यहां पे ये y इंटरसेप्ट है, तो ये XZ प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है, और अब हम उसकी इक्वेशन निकालते हैं। अब ये देखें जी, ये मेरे पास मैंने फर्ज कर लिया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब ये वाला जो प्लेन है पॉइंट b में से पास कर रहा है, पॉइंट b में से पास कर रहा है और किस प्लेन के पैरेलल है, x और z प्लेन के पैरेलल है। तो x और z प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है वो कौन सी लाइन बन रही है, y एक्सिस। तो y एक्सिस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर होंगे, 0 1 0 के बराबर। तो अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो कि इस पॉइंट में से पास करता है
और एक्स जेड प्लेन के पैरेलल होगा, उसकी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी? ये पॉइंट आ गया 0 B 0 और डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास 0 1 और 0। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन मेरे पास आ गई b इज इक्वल टू वाई। इसी तरीके से आप ये वाला जो अगला स्टेप है ये खुद करेंगे। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ द स्टेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन सिमिलरली इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू C जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 C हैं एंड पैरेलल टू XY प्लेन आ जाएगा, ये XY प्लेन के पैरेलल बनेगा। इस उसका आंसर आ जाएगा जी C इज इक्वल टू Z। राइट। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये जो A B C की वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को उठाकर हम नंबर 1 के अंदर पुट करने वाले हैं। तो इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 3, नंबर 4। पुट 2 3 4 इन नंबर 1, what you will get, a की जगह पे आ गया x, तो ये बन गया x की पावर -2, b की जगह पे आ गया y, तो y की पावर -2, c की जगह पे आ गया z, तो z की पावर -2 इज इक्वल टू p की पावर -2। ये जो इक्वेशन आई है इसको हम क्या कहेंगे? ये इक्वेशन है इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन नंबर 2 3 और 4 की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन ऑफ द पॉइंट इज द लोकस, लोकस कहते हैं रास्ते को, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये तीनों पॉइंट जहां पे कट करते हैं उसका कट करने से जो रास्ता बनता है उसके लोकस की इक्वेशन किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। राइट। Question number 13 is very, very important for examination point of view. Very, 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 very important. अच्छा, इसकी आधी स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 के साथ जो है वो मिलती जुलती है। A variable plane is at a constant distance p from the origin and meet the axis in ABC. ठीक है, एक वेरिएबल प्लेन है जो कि जिसका ओरिजिन से फासला p है और वो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस को पॉइंट ए बी सी पर कट करता है। तो मैंने सपोज कर लिया लेट द वेरिएबल प्लेन कट एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस एट द पॉइंट ए बी सी। तो x इंटरसेप्ट a के बराबर आ गया, y इंटरसेप्ट b, z इंटरसेप्ट c। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म किसके बराबर आ गई? x ओवर a, y ओवर b, z ओवर c इज इक्वल टू 1, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इस प्लेन का ओरिजिन से फासला ये किसके बराबर दिया गया है? p के बराबर। नाउ वी फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो वो p के बराबर है, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0 पुट किया। ये बिल्कुल यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया था। अब आगे क्या है, यहां से आके चेंज होता है। प्रूव दैट लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन OABC। अब ये देखें, ये टेट्राहेड्रॉन बनेगी, टेट्राहेड्रॉन, ये O A B और C, ठीक है, ये टेट्राहेड्रॉन बन गई। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब इस टेट्राहेड्रॉन का जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड टेट्राहेड्रॉन का जो सेंट्रॉइड है उसके लोकस की इक्वेशन हमने इसके बराबर मालूम करनी है। तो पहले मैं एक पॉइंट के ऊपर जो है ना इसका सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करता हूं और उसको फिर जनरल वेरिएबल्स फॉर्म में लिखूंगा, तो वो लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन के बराबर आ जाएगी। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट ABCD, E नाम रख लूं मैं, E x1 y1 z1
is the centroid of tetrahedron OABC। अच्छा, ये मैंने 8.1 के अंदर सेंट्रॉयड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला ड्राइव किया था। वो था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ओवर 4, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 ओवर 4, और इसी तरह z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 ओवर 4। तो अब ये जो हैं ये किस चीज़ का रोल प्ले करेंगे? ये आ गया A00। ये फिगर को मैंने थोड़ा सा अलग करके बना दिया ताकि आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसके कोऑर्डिनेट आ गए 00C और B के कोऑर्डिनेट आ गए 0B0, और ओरिजिन के आपको पता है 0 0 0 के बराबर होते हैं। इसको आप x1 y1 z1 कह दें, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4। तो सेंट्रॉयड किसके बराबर आ गया फिर? x1 y1 z1 इज इक्वल टू, पहला क्या है 0 प्लस a x1, ये x1 का रोल अदा कर रहा है, x2 x3 और ये x4 ओवर 4। ये आ गया y2 की वैल्यू क्या है यहां पे? ये तो रीजन ही 0 ही है ना, 0 प्लस इसकी y की वैल्यू 0, इसकी y की वैल्यू b, 0 ओवर 4। राइट। इसी तरह ये आ जाएगा फिर 0 0 0 प्लस c ओवर 4। ये e के कोऑर्डिनेट आ गए। ई जो है वो सेंट्रॉयड। अच्छा, एक मरतबा फिर ज़रा जहन में रखें कि मैंने जो फार्मूला यूज़ किया है, मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड के ऊपर लिखने की, यहाँ पे करके लिख के मैं बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ सेंट्रॉयड का फार्मूला है इक्वेशन सेंट्रॉयड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ओवर 4, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 ओवर 4, इधर आ जाएगा फिर z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 ओवर 4। राइट। अब ये जो है ये x1 y1 z1 का रोल अदा करेगा, ये x2 y2 z2 का रोल अदा करेगा, ये x3 y3 z3 का रोल अदा करेगा, ये x4 y4 z4 का रोल अदा करेगा। ये ई हमने वैसे ही लिया है, ये आपको समझाने के लिए x1 y1 z1 लिया है, लेकिन ये सेंट्रॉयड मैं ख़ास पॉइंट के ऊपर जो है ना वो निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसका नाम जो है वो चेंज करना चाहें तो x4 y4 z4 भी रख सकते हैं, अगर आप इसके साथ मिक्सअप नहीं करना आपने। ये x1 y1 z1, ये x1 y1 z1, इसके साथ मिक्सअप नहीं करना। यहाँ से देखें ये किसके बराबर आ गया? a ओवर 4 b ओवर 4 c ओवर 4। राइट, ये आ गया x1 y1 z1। तो x1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? a बाई 4। y1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? b बाई 4। एंड z1 किसके बराबर आ गया? c बाई 4। अब मुझे तो a b c की वैल्यूज चाहिए ना, तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा? a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। अच्छा जी, यहां से फिर a किसके बराबर आ गया? a इज इक्वल टू 4x1, b इज इक्वल टू 4y1, उसके बाद फिर c इज इक्वल टू 4z1। अब ये वाली जो वैल्यूज आई हैं इनको उठाकर हम पुट कर देते हैं 1 के अंदर। 1 को बल्कि इसका नाम रखें आप 1, इसको 1 कह दें, ये नंबर 2 कह दें इसको। तो 1 किसके बराबर आ जाएगी? देयरफॉर
1 बिकम 1 में इसलिए पुट कर रहा हूं ताकि सिंप्लीफिकेशन में जरा थोड़ी सी मुझे आसानी हो। 1 ओवर ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, ए स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 16x1 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे क्या आएगा 1 ओवर 16y1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 16z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर पी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई बाय 16, मल्टीप्लाई बाय 16, what you will get 1 ओवर x1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर y1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ओवर p स्क्वायर। अच्छा ये क्या आ गई, इज द इक्वेशन ऑफ लोकस, इज द इक्वेशन of the centroid is the equation of the centroid of tetrahedron at x1 y1 z1। तो ये खास पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आ गई, तो देयरफॉर जनरल इक्वेशन किसके बराबर आ गई, इक्वेशन ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, इक्वेशन ऑफ द, हाँ इस पॉइंट पर आ गई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज ये x1 y1 z1 की जगह पे आप x स्क्वायर पुट कर दें, y1 की जगह पे y स्क्वायर और z1 की जगह पे z। ये जनरल इक्वेशन आ गई आपके पास 16 ओवर p स्क्वायर। अब इसको उठाकर जरा ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर आके ये बनेगा x की पावर -2, y की पावर -2, z की पावर -2 इज इक्वल टू 16 p की पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई जी किस चीज की, लोकस ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन OABC। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर इसको आपने पसंद किया है तो लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और रिमेंबर कि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।